एलएसी और एलओसी के बीच क्या है अंतर? इनमें से कौन सा बॉर्डर खतरनाक? यहां जान ले साफ अंतर। भारत पाकिस्तान हो या फिर भारत चीन सीमा विवाद, इन तीनों देशों के बीच आप दो शब्दों को बार बार सुनते होंगे, एलओसी और एलएसी। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है और दोनों में अंतर क्या है, वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएसी पर। एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। एलएसी भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी ये सीमा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। भारत और चीन के बीच एलएसी लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। साल 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो उसके बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसी को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी मान लिया गया। ये सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। ये लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी एक प्रकार का सीज फायर क्षेत्र है। हालांकि चीन और भारत के बीच कभी भी कोई आधिकारिक सीमा नहीं हुई थी। भारत सरकार 1865 की जॉनसन लाइन के समान पश्चिमी क्षेत्र में एक सीमा का दावा करती है, जबकि पीआरसी सरकार 1899 की मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन के समान एक सीमा मानती है। अब बात कर लेते हैं एलओसी पर। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई रेखा है तो वो है एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरैक्शन तक का सामना करना पड़ता है और ये सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित है। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 1947 में खींची गई रेखा पिछले 50 वर्षों से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बनी है। जब कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तब भारतीय सेना ने आगे आकर कश्मीर का बचाव किया और भारतीय सेना ने आगे बढ़कर पाकिस्तानी सेना को कारगिल सेक्टर से पीछे श्रीनगर लेह राजमार्ग तक पछाड़ दिया। पाकिस्तान इस हार से व्यथित होकर 1965 में फिर आक्रमण करता है और युद्ध में गतिरोध का कारण 1971 तक यह स्थिति बनी रही। एलओसी का भारतीय भाग, जिसमें दक्षिणी और पूर्वी भाग जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। यदि एलओसी की अवस्थिति की बात की जाए तो कश्मीर के 3 क्षेत्र आजाद कश्मीर, गिलगिट और बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में हैं और 2/3 जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी भारत द्वारा प्रशासित है।